बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। डकैत जमींदार बिजली और बादल और डाकू शहर से हमारी तो लोग खींच तोड़ो चमड़ी तुम्हारी। शादी की बात आज के बाद न करना। हाँ। कि मैं शादी वादी नहीं करूंगी। हाँ, शादी नहीं करी हो? नहीं करूंगी। यू का काके बिटिया? देखो अगर मैं शादी कर लिया तो बहन बिजली तो ड्यूटी करेगी, वो तो घर आपके पास बैठेगी नहीं। पुलिस की नौकरी का काम होता है बस इधर उधर चोर डाकुओं की तरफ दौड़ना। हाँ, यह तो बात सही है। और अगर मेरी शादी कर दोगे मैं भी आपके पास नहीं रह पाऊंगी, फिर आपको खाना बना कर कौन देगा, आपकी सेवा कौन करेगा, आप मंदिर से वापस आएगा आपको चाय नाश्ता कौन देगा। तुमका हमरे खाना चिंता के और चाय कर चिंता है, और यूँ सोचो सयान लौड़िया जो है तो पहाड़ जैसे बापर छत्ता पर होते, हमरे दिल पर का बीतत। अरे कब तक घर बैठे रहे बिटिया? हम तो एक गरीब आदमी है न, कोई राजा महाराजा बड़े आदमी बिटियावन घर नाई रोगे बाबत बिटियावा जो है ये परावे धन होती है। बाबूजी और मेरी शादी की चिंता ना बापू करो, मेरी शादी की चिंता सब गवारा मुझे जो पड़े, आप दे सब गवारा हमें अपनी बहना को अफसर बनाओगे जो पड़े, आप दे सब। हमारा मतलब यह है चाहे जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े लेकिन बहन बिजली के खर्चे में कोई कमी नहीं आना चाहिए। वाह बेटी वाह, हम तेरी समझ की हिम्मत की दाद देते हैं बेटी। कहते हैं हमने सुना था कि पुरखे लोग हमारे कहते थे कि लड़कियां भी कुछ लड़कों से कम नहीं हैं, लेकिन आज हम अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। हम सोच रहे थे भगवान ने हमको लड़का नहीं दिया है, लेकिन अब लड़कों की कमी हमें एहसास नहीं होगी। हम दोनों बहन लड़कों से कम है का? सच कहते बेटी। बात का हमको अफसोस रहता है भगवान ने आपको कोई लड़का नहीं दिया, सिर्फ 2 जुड़वा बेटियां दिया। अब हम लोग आपकी सेवा न करें, लड़कों वाला काम न करें। बेटी आज से हम बेटी नहीं बल्कि तुम्हें अपना हम बेटा समझेंगे। तो तेरी हिम्मत तो बेटी मुझे पूरी तेरी हिम्मत पढ़ाओगे तुम और पूरी होगे तुम्हारी मनोकामना। पूरी होगे तुम्हारी मनोकामना। बहन को अपने अवसर बनाओगे तुम, पूरी हो बेटी वाह, बहुत अच्छा रास्ता बताया। अगर तुम कंगन बेच के पैसे नहीं देती तो तुम्हारी बहन पढ़ नहीं पाती। वो दिन याद है? कौन सा? एक बार जब बिजली ने शरारत किया था। हाँ। और उसे आप दौड़ा रहे थे मारने के लिए और पीछे से मैं आ गई थी तो आप बिजली समझ के हमको पीट दिए थे। ठीक है, वही बात हम अभी कह रहे थे कि अगर बड़ी बेटी को हम देख लेते हैं तो छोटी समझते हैं, अगर छोटी को देख लेते हैं तो बड़ी समझते हैं।
क्योंकि हमारे दोनों बेटियां जो हैं हूबहू बिल्कुल एक शकल की हैं और एक बराबरी की हैं। बाबूजी हाँ मैं जा रही हूँ मामा जी के यहाँ। मामा जी के वहाँ? हाँ मामा जी के जा रही हूँ। मामा जी से कहकर कंगन भिजवा कर बिजली को पैसे भिजवाना ना। ये बात सही अरे कहती हम तो बेटी। पढ़े लिखे नहीं है, पता है कोई हमारे पैसे मार लेता था। ये बात सही कहती बेटी। और जब मामा जी को साथ लेके जाओगी तो ठीक ढंग से अच्छे पैसों में बिकवा देंगे, घपला नहीं होगा उसमें। और मामा जी से ये कहना कि पिताजी ने साथ में बुलाया है, ठीक है मैं कह दूँ। क्योंकि ये पैसे लेकर मामा जी को ही हम भेजेंगे। मामी जी को भी ले आऊंगी क्या? हाँ उनको भी लेते आना। ठीक है जाओ। अच्छा आप बैठो, मैं तैयारी करें। मामी जी क्या है और मामा जी क्या चली जाती है। लेकिन जल्दी आना बेटी। जयराम भाई का बात भैया कौन हो? ये पुजारी का घर है, भोला पुजारी का। तुम ये कहते भी दिखाते ना, तुम गांव वाले तो हो नहीं कोई? ये बात तो सही है, हैं? हम यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले। लेकिन हम तो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले ये बताओ भोला पुजारी कौन है भाई, हमसे मिलना चाहते हैं। तुम भोला पुजारी के ढूंढते हो? हाँ वाह भाई वाह, तुम भोले ही पुजारी के नहीं जानते। अरे हमारे ना एक इंसान से हमने पूछा हाँ तो ऐसा तो नहीं कि हम गलत घर में आ गए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए। हमारा ही नाम भैया भोला पुजारी है। तुम्हारा नाम? हाँ हम बोल रहे थे भोला पुजारी का कहाँ मिलेंगे। नहीं तो हम बहुत ठीक जगह हो। यहाँ भोला पुजारी का यही घर है, यही घर है। आप भोला पुजारी? हाँ हम हैं। तो हम आए इसलिए हैं। हाँ पुजारी जी आपसे बड़ा जरूरी काम और बुलवाया ठाकुर तुम्हें, चलो हमारे घर। हम आप ही के पास आए हैं। हाँ। आपको ठाकुर अजगर सिंह ने याद किया है, बुलाया है। तो क्यों बुलवाया है मुझे और क्या है तुम्हारा नाम और याद किया है किस लिए, क्या बड़ा जरूरी आप चलिए कहते मेरे साथ में नाम मेरा कहे इसलिए तुम जान ले। दोस्त ठाकुर कहो बात मानो मेरी, इसलिए साथ मेरे तुम जल्दी चलो। अगर आप हमारा नाम जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है कहर सिंह। अच्छा, और मैं ठाकुर साहब का खास रिश्तेदार हूँ। यानी जमींदार जो अजगर सिंह हैं, हाँ। उनके खास कोई नातेदार है? हाँ अरे वाह भैया वाह। तो यार भैया गलती हो गई, तुमका हम जान न पाए। अरे कोई बात नहीं है। अगर तुम उनके खास हो तो हमरो खास हो। काहे से नहीं? उनका हम बहुत मानते हैं, क्योंकि वो गरीबों के रहनुमा हैं, मददगार हैं, मसीहा हैं। अगर कोई उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है खाली हाथ तो वो वापस नहीं आता है, बहुत मदद करते हैं बेचारे। तो चलिए मैं साथ और चलने को तैयार हूँ, चलिए मैं साथ। और चलने को तैयार हूँ, देर मुद्दत यहाँ पर लगाओ नहीं। ठाकुर साहब हमारे भी वो खास हैं, इसलिए देर ज्यादा लगाओ नहीं। क्या बात है? तो अब है हम पूजा कई घर पहुंचे आए हैं। हाँ। अब भाई चाय पानी कुछ नहीं किया, नहीं करो, बैठ के चाय पी लो तो मैं चला जाऊं। नहीं, चाय नाश्ता हम आपको वहीं पर करवा देंगे, थोड़ा जल्दी में है। फिर किसी दिन आएंगे तो इत्मीनान से चाय नाश्ता अगर करेंगे। यह बात है तो फिर चलो। हाँ, आओ। हाँ जी सरकार। कहर सिंह अभी वापस नहीं आया है। हमें लगता है कि शायद पुजारी से मुलाकात नहीं हुई है या फिर पुजारी ने आने में आनाकानी किया है, पता नहीं बात क्या है।
जय भवानी सरदार। जय भवानी जय भवानी। भोला पुजारी आ गया है। भोला पुजारी आ गए। घर पर खड़ा डरता बहुत है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। डरता क्या, वो कभी हमारी हवेली पर तो आया नहीं है। हाँ। और ना तो उसको कभी हम अचानक बुलाए हैं। हाँ। बिना बुलाए कभी कभी आ जाता था तो बाहर ही खड़ा रहता था, अंदर कभी नहीं आता था। हाँ। इसलिए वो अंदर आने में हिचकिचा रहा है। जाओ उसको जल्दी अंदर लेकर आओ। बुला के लाओ। करो, डरने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी आओ। और पुजारी ने मरा। पुजारी जी हम सोच नहीं पाए रहे हैं कि कौन हमसे गलती हो गई या कौन हमसे भूल हो गई, हमका काहे बुलाए। परेशान मत हो और आइए इधर, आइए इधर पुजारी जी, करिएगा बिस्तरा। करिए का पुत्रा और बुलवाया हूँ इसलिए बड़ा जरूरी का। हाँ पुजारी जी, एक ऐसा काम पड़ गया है जो तुमको हवेली पर बुलाना पड़ा है। और क्या बुलवाया और है मुझे, और क्या है जरूरी काम। बुलवाया है मुझे और क्या जरूरी काम, और दौड़ा चला आया तुरंत और किया नहीं और। ये कौन है मालिक? ये हमारा नौकर है। इधर आओ। ये क्या कर रहे थे भैया? सेवा कर रहे। वाह भैया वाह, यह सेवा करते कि हमसे रही हुई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, हमसे शौक निकाल रहे हैं। आप बैठिए। ये सेवा नहीं करेगा। पुजारी जी आप परेशान मत होइए, सेवा नहीं तुम साले दूर रहो। आप चावल लेकर आओ पुजारी के लिए। खाने पीने का इंतजाम इनका करोगे या नहीं करोगे? अरे साले, अरे चलो दारू नहीं चली तब है हम या खंती उसे रहन 2-3 किलोमीटर में भूख रहे हैं, पकड़ लाए हैं, भूख चली है। जमाओ ताले ये पुजारी जी तुम्हारे यहाँ दारू और भूरे खाने आए हैं। अरे चलो ये चलो, यह गंदी बात है। कांड फल खाई हो। ये कौन फल है रे? ये कौन सा फल है? ये फल तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। नमो नारायण, ये कौन सा फल है भैया? जीवन में हमने कभी नहीं सुना। साले उससे अंडा बोलो और तुम बता रहे हो गांड फल लगे। वो गांड फल है साले। अरे यहाँ हम बताए ऐसा है, हम बिना राम जिसमें नहीं लगता है वो चीज सेवन नहीं करते, यूज नहीं करते। तो पहले तुमका बताओ है जैसे राम आलू चलेगा,
राम भुइया, बिल्कुल ठीक है। राम कटहर, हाँ ये भी चलेगा। राम मछली। लगता है इसके अंदर किसी राक्षस की आत्मा है। चलो छोड़ो इसका हटाओ। जैसे राम भिंडी, राम लौकी, राम कद्दू और राम गोश। क्या बता रहे हो? हम साले भगवान का नाम लेता हूँ उसमें साले ठोस मछली लेकर ला तो साले बता। राम लाग जाए वो पवित्र हो जाते हैं। हो बैठा तुम साले जब पवित्र ना है तो उनको पवित्र कर जो पवित्र है वो पवित्र नहीं हो सकती चीज, हमने क्या लेकर आओ, चल जल्दी। आइए पुजारी जी, अब आओ जल्दी चाय लेकर आओ पुजारी जी के लिए। आपको हमने बड़े तरकीब दिया है। नहीं ठीक है मालिक, आप बैठो, हम यूं ही ठीक है मालिक। ये क्या कभी स्टेशन पे था क्या? चाय बोलो साले। क्या मालिक आपके यहाँ नौकरी से पहले कभी स्टेशन पे था क्या? पहले हम गरम मासा बेच रहा है ट्रेन में? और माका लौड़ी। हाँ पुजारी जी, तो हम आपको किसने बुलाए? आप चाय के बड़े बता दें, आप पीजिए। चाय हमेशा हमेशा शरबत पियो इसलिए चाय चलती नहीं है। हम पुराने ख्याल के आदमी हमेशा शरबत पीते हैं भैया। हाँ सही चाय कहा। कभी पीते नहीं। अब मालिक ये जान रहे हैं मांसाहारी है। माँ का साले गड़सा जारी है। हाँ तो पुजारी जी, हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं, आज हम तुम ये बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे गांव के बहुत भोले भाले, वाकई में तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी माता जी ने नाम तुम्हारा रखा भोला, वाकई में तुम भोले हो। हकीकत बात है तुम्हारे जैसा इंसान हमारी ग्राम सभा में और कोई नहीं है। वाकई में बात सही है, ये बिल्कुल भोले हैं। क्या बोले? तुम अपनी कतरनी बंद रखो, अपनी गाभिन बात अपने पास रखो साले, समझे? हाँ तो पुजारी जी, आप रात दिन मंदिर में पूजा करते हैं, भैया तो है ही है। लगभग कितना पैसा दिन भर में पैदा हो जाता है? बात मालिक पैसा की ना कहो। हाँ? आदमी लेके 50 रुपया घर से चला, हाँ? 21 रुपये के बीरा बतासा ले ली और बचे 21 हमरे पहुंच चढ़ाई दी भगवान पर, हमरी बल्दी की पुजारी ले लिया। हाँ? और 10-5 रुपए के लड़के ने बोल दिया 4 पकौड़े ले लो, वापस चला दो। तो रुपया पैसा का जो कुछ 150 मिल जाए दिन माने कोई जरूरत दिन भर में 150 रुपये मिलते हैं। तो ढाई रुको, अच्छा रुको, हमारी बात, हमको बात करने दो, तुम ही कतरे हुए। मतलब 150 रुपये दिन भर में पैदा हो जाते हैं। और कुछ ज्यादा प्रॉफिट। बात तो सही करो। आजकल आदमी, जमाना वो है कि आजकल आदमी दारू शराब में, पुड़िया पान में हजारों रुपया खर्च कर देता है, लेकिन नेक काम लगाओ, नेक काम में लगाने का नाम नहीं लेता है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है इंसान की। खैर, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे काफी पैसा मिले। मालिक रास्ता हम का निकाली, बचपन से लगा के आज तक भगवान के मंदिर झाड़े न पोछन, वह पूजा प्रतिष्ठा के है, हम का निकाली। हमरे तो भैया राम नाम धन खेती, और जब चाहो तो ज्योति, बिना जमाम नफा चौगुनी किया बने जो हम भारी, और चोर गंवार कोई ना पूछे सुगरिम डगर हमारी। ना हम बेची कासा पीतर, ना हम लौंग सुपारी, और हम तो जब भी अपने राम धनी का पूरी खेप हमारी, बंदे नाम सती का हम आपका कहना तो सही है, लेकिन फिलहाल सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी जवान 2 बेटियां हैं, जवान 2 बेटियां हैं, वो शादी के योग्य हो गई हैं, और तुम हमारे गांव के रहने वाले हो। अगर उन लड़कियों के कहीं कोई गलत कदम उठ गए या कोई मामला हो गया तो इसमें बेइज्जती हमारी भी होगी। मालिक वही तो मेरा मतलब यह है, तुम्हारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, उनकी शादी के लिए पैसा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। मालिक देखो बिटियावा जो है यू भगवान का दिया हुआ धन है, और भगवान ने कहूँ जहाँ चाहिए तहाँ करवाए बनवाए जाए, वैसे अब ही तक बड़े छुटकैया बिटिया तो पढ़ता ही है, बड़कैया घर पर है मालिक। आज तक कोई बात हमारी बिटिया को शिकायत ना मिली है ना मिलेगी, लेकिन कहते हैं पेड़ सूखने से पहले उसमें पानी लग जाए तो ये चतुराई होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, और तुम ऐसे इंसान हो जो एक नहीं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तुम पैदा कर सकते हो। हम ऐसे इंसान लाखों रुपया पैदा पढ़े लिखे इंसान हो,
इसलिए मैं कह रहा हूँ अब तुम हमें तरकीब बताओ और हम तुम्हें बताएंगे। सुनो मेरी मालिक ऐसे पैदा कर सके ना हम खेत जोती पाई मालिक, ना हम कोनिया गोड़ी पाई, ना हम लइये लगाई पाई। हम अरे एक सीधा साधा काम है, केवल 5 मिनट का काम है। ज्यादा मेहनत तो नहीं पड़ी, कोई मेहनत का काम नहीं, केवल 5 मिनट का काम है। सुनो मेरी बात। और कोई मुझको ऐसी बताओ, कोई मुझको होशियारी लेकर माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। हर इंसान को होशियारी यहीं पर मिलती है और होशियारी और हर काम दिमाग से ही होते हैं। लेकिन मालिक का कह रहे हो कुछ हम जान नहीं पाए, नहीं समझ में आया और समझ में न आए, समझ में न आए ये मकसद तुम्हारा, समझ में सच बताओ, कहो बात क्या है ये सच सच बताओ, ये सच सच बताओ, नहीं राज कोई, नहीं राज कोई, ये ठाकुर छिपाओ। समझ में कुछ नहीं आया कि हम कहना क्या चाहते हैं। मालिक जो कुछ कहो साफ अल्फाजन बताओ। देखो पुजारी जी, आजकल दिमाग का खेल है। जिस इंसान के पास दिमाग नहीं है वही इंसान आज जमाने में भूखा मरता है। कहने का मतलब हम भी वो इंसान है। एक जमाना था जो हम भी गरीब हुआ करते थे। एक जमाना था हमारे बाप दादाओं ने टायर के चप्पल पहना है, हम भी 50 रुपए के चप्पल पहनते थे। और आज जमाना वो है 3199 रुपए का जूता पहने घूम रहे हैं। मालिक कहा दिन के 3 पन हो। हाँ, भगवान ना जाने कब। दिमाग का खेल है।
अब मेरी बात सुनिए, काम क्या है? वो एक ऐसा काम है जो तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो। हाँ, सुनो मेरी बात। और मेरा हुक्म जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ और उठा मूर्तियां जाके मंदिर से लाओ। छुआ उनको बाजार जाकर, मैं देखूंगा उनको और बाजार जाकर मेरे साथ रहकर के दौलत मंदिर में जो सोने की मूर्तियां रखी हैं, उन सोने की मूर्तियों की कीमत मंदिर में नहीं, उनकी कीमत विदेशों में है। वो मूर्ति उठाकर ले आओ, उनको मैं विदेश में बेचूंगा और रही बात पैसा तुमको भी कुछ दे देंगे। वाह मालिक वाह, हम यूं नहीं समझ पाए। इनको इतना पैसा दिया जाएगा कि अपने दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाए। हाँ। तो ये से ने बोलवाए कि हमका चाय वाय पिलवाई रहे। हम यूं नहीं जान पाए ये चाय काहे पर चल रही है। अति सेवा हमारी काहे बल्दी की ही जाते हैं। ये चाय तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये चाय 10 करोड़ की है। तो 10 करोड़ के चक्कर में हमका जो चाय पियाए रहे हो। अरे मालिक दिमाग का सोचो, आप क्या कह रहे हो? जिन मंदिर में पूजा हम करते, जिन मूर्तियों की, उन्हीं मूर्ति को चुरा कर लाए। अरे कहते हो तुमको शर्म नहीं है? अरे कहा कि शर्म? अरे पुजारी, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे पुजारी हम भी हैं, भगवान की पूजा हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में मूर्ति भगवान की हो। लेकिन नहीं मालिक, भगवान की मूर्ति जो हो वो सोने की हो। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मूर्ति पत्थर की भी हो सकती है। पत्थर की मूर्ति रख करके पूजा करो। कहने का मतलब भगवान मूर्तियों में नहीं, भगवान मूर्तियों में नहीं, भगवान इंसान के हृदय में होते हैं। मालिक देखो, भगवान आपको लाखों करोड़ों रुपए का धन दौलत दे रखा है। अगर पैसा कमाना ही है तो कोई धंधा और दूसरा कर लो मालिक। ऐसी बात मत कहो मालिक, ये पैसा कमाने का धंधा ठीक नहीं है मालिक। मंदिर में रखी मूर्तियां, उनको कोई सोने की ईंट नहीं बन जाएगी मालिक। मूर्ति रहेगी। और नहीं ऐसा पैसा है ठाकुर जान दे सकता हूँ, लेकिन चोरी करने की बात तो दूर रही, मैं मूर्ति को छूने नहीं दूंगा। नहीं जीत जी, चोरी हरगिज करूंगा और मेरे जीत जी